नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो बताने जा रहा हूं एक विशेष उपाय है। और 17 जून को आषाढ़ अमावस्या पड़ी है। इस इस उचित अवसर पर माता पिता या बच्चे जल्दी शादी के लिए पीपल के पत्ते पर अपनी आयु लिख करके, अपनी उम्र लिख करके बस यहाँ दबा दें और चमत्कार खुद ब खुद देखें। यह चमत्कारी उपाय होगा जिससे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। बच्चों की शादी में जो विघ्न बाधाएं हैं, अगर ऐसी बाधाएं आ रही हैं, बार बार रिश्ता बनते बनते बात बिगड़ जाती है, माता पिता परेशान हो जाते हैं। रिश्ते आते तो हैं लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। ऐसे ग्रह नक्षत्रों का सप्तम भाव लगता है कि कहीं पाप ग्रहों से पीड़ित हो चुका है। प्रिय दर्शकों, ऐसा देखा गया है और हमने कुंडली का विश्लेषण करते हुए हजारों कुंडलियों में पाया है कि जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, शनि राहु केतु या कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाता है, तो कोई भी रिश्ता आप चाहे लाख प्रयास कर लें लेकिन वह रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ऐसे में जब बच्चों की कुंडली का विश्लेषण हम करते हैं तो पाते हैं कि सप्तम भाव किसी न किसी रूप में पीड़ित है। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में अगर आपके बच्चों का भी ऐसी स्थिति बन रही है, किसी न किसी रूप में आपके बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका उचित फल नहीं मिल रहा, बच्चों का शीघ्र विवाह में बाधा आ रही है, तो यह प्रोग्राम आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, आपको मैं बताना चाहता हूं, यह उपाय ऐसा उपाय है जो एक चमत्कारी रामबाण उपाय है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, तरह तरह के रिश्ते आएंगे, बड़ा से बड़ा रिश्ता आना प्रारंभ हो जाएगा। और यह सबसे उचित अवसर होगा जो कि 17 जून, जो कि 2023 17 जून को अमावस्या, आषाढ़ की अमावस्या तिथि पड़ रही है। और अमावस्या में भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग बना रहता है कि एक छोटा से छोटा उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपका बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आषाढ़ मास की जो अमावस्या तिथि है 17 जून को सुबह सुबह 9:11 में प्रारंभ हो रही है। यानी कब? 17 जून को यह प्रारंभ हो रहा है। शनिवार के दिन 9:11 में प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। और अगले दिन 18 जून 10:06 तक यह रहेगा। यानी 17 को प्रारंभ हो रहा है सुबह में 9:11 में, और 18 जून को यह समाप्त कब होगा? 10:06 पर। 17 जून को दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। दर्श अमावस्या पड़ा है उस दिन, और 18 जून को आषाढ़ अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो यह जो उचित मौका है, यह जो आया है, तो इसे आप न गंवाएं। प्रिय दर्शकों, 17 जून को ही ये उपाय आपको करनी है और यह बहुत ही अच्छा अवसर है। शनिवार का दिन है, तो आपको इस दिन पूजा जप तप और जो भी आप दान करते हैं, पूजा तप करते हैं अमावस्या तिथि पर, अपने पितृ देवता को, कोई भी बड़ा से बड़ा पितृ दोष है या मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, तो वह समाप्त हो जाएगा। और हमेशा हमेशा के लिए जो आपके बच्चों की कुंडली में ग्रह दोष है, अमावस्या तिथि पर किया हुआ उपाय आपके बच्चों की कुंडली में वो फलीभूत हो जाएगा और शीघ्र से शीघ्र बच्चों का विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है कि एक दिन पहले ही आपको करना क्या है कि 16 जून को ही, यानी 17 जून को आपको उपाय करनी है। अमावस्या के एक दिन पहले यानी 16 तारीख को ही 2 पीपल के पत्ते, पीपल के पेड़ के पास जाना है और जा करके प्रार्थना करनी है। हाथ जोड़कर, उसे तोड़ना नहीं है। पीपल का पत्ता डायरेक्ट न तोड़े, अगर तोड़ना भी है तो अनुमति ले ले, प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, मैं अपने बच्चों के जो भी विवाह में विलंब आ रहा है उसके लिए मैं उपाय करने के लिए 2 पत्ते आपसे मांग रहा हूं। प्रार्थना करके विनीत भाव से, अंतर हृदय से प्रार्थना करते हुए भगवान विष्णु से, भगवान श्रीमन हरि नारायण से यह प्रार्थना करके कि उनके चरणों में बार बार प्रणाम करके कि मुझे 2 पत्ते प्रदान करें। और 2 पत्ता जो नीचे गिरा हुआ उसे भी ले लें, या फिर अगर तोड़ते हैं तो अनुमति लेके तोड़ें और ले करके आप शीघ्र ही उसे घर में लेके चले जाएं। उसे धो धा के साफ सुथरा करके, और आपको स्वच्छ कपड़े धारण करके अमावस्या तिथि में सुबह सुबह स्नान ध्यान करके साफ सुथरे कपड़े वस्त्र पहन करके आपका जो पूजा मंडप है वहां पूजा मंडप के सामने आप चले जाएं। और जा करके वहां पर करना क्या है कि वहां बैठ करके पीपल के पत्ते पर आप एक छोटा सा जो सलाई की काठी होती है उससे क्या करना है, उसके आगे वाला भाग को तोड़ लेना है, बारूद वाले भाग को, उसी का कलम बना करके
आपके बच्चे का शुभ विवाह, क्योंकि शुभ विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको करना क्या है, शुभ विवाह लिख देना है। पत्ते का जो चिकना भाग है उसके ऊपर शुभ विवाह लिख दें। फिर क्या करें, नाम लिखें, फिर उम्र लिखें। 17 जून को अमावस्या वाले दिन आपको करना क्या है, दिन शनिवार को आपको सुबह सुबह पूजा के मंडप के सामने बैठ जाएं, गंगा जल के छींटे मार के पत्तों पर उसे साफ सुथरा करके उस पर एक कटोरी में पेस्ट बना ले और जल मिला करके और सिंदूर और जल मिला करके एक पेस्ट तैयार करें। और सलाई की काठी जो मैंने बोला उसी से क्या लिखना है, शुभ विवाह लिखना है या शीघ्र विवाह लिखना है। फिर बच्चों का नाम लिखना है, उस पीपल के चिकने वाले भाग पर आपको क्या लिखना है, शुभ विवाह लिखना है, नाम लिखना है, फिर उम्र लिखना है। फिर इसके बाद एक लोटा में आपको काला तिल गुड़ डाल लेना है और जल से भर लेना है। एक लोटा का पात्र भी भर लेना है, एक घी का दीपक आपको ले लेना है और एक बर्तन में जो पूजा का बर्तन होता है उसमें सामग्रियां ले लें। 2 पत्ते भी ले लें, जो 2 पत्तों पर आपने लिखा है दोनों पत्तों पर शीघ्र विवाह, नाम और उम्र लिखा है। और जो आपका लोटा है उसमें तिल, गंगा जल और शुद्ध जल से भर लें और थोड़ा सा गुड़ डाल लें और घी का दीपक भी आपको ले लेना है। और एक दीपक जो है आप भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए अपने पूजा के मंडप पर वहां बैठ करके पहले ध्यान कर लेंगे, अपने इष्ट देवता पितृ देवता का ध्यान करके कि हमारे बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए और जो भी विलंब हो रहा है उनकी कुंडली में जो दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए और उनका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके आपको ये बर्तन में जो आपने सामग्रियां ली है, एक लोटा में तिल और गंगा जल जो भर लिया है और उसमें जो तिल डाला है और मीठा डाला है और एक घी का दीपक लेकर के 2 पत्ते लेकर के आपको वहां से भगवान का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष के पास चला जाना है और वहां जा करके बैठ करके आपको करना क्या है कि वहां उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको ध्यान ये रहे कि आप जाएंगे तो उत्तर पूर्व दिशा में भगवान का ध्यान, विष्णु नारायण भगवान का ध्यान कर ले। फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको जल को पहले ढाल देना, जो लोटा में जो जल लेके और तिल और गुड़ लेके गए थे, और लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके अपने पितृ देवता का ध्यान करके यह जल समर्पित कर दें। दक्षिण दिशा में मुख करके आपको जल समर्पित कर देना है और घी का दीपक प्रज्वलित करके विष्णु भगवान और पितृ देवता का ध्यान करके कि हमारे बच्चों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। और वहां जो पत्ता आप लेके गए थे वह पत्ता को स्पर्श, जड़ में स्पर्श कर लेना है जिस पर शीघ्र विवाह और बच्चे का नाम और उम्र लिखा है। एक पत्ता वहीं किसी वजनदार चीज से या थोड़ा वजन हो, एक छोटा पत्थर मिल जाए, पत्थर का टुकड़ा मिल जाए, उसे दबा दें और दबा करके आपने जल दे दिया। 5 बार परिक्रमा कर लेनी है पीपल में आपकी मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए कि आपके बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए। माता पिता हैं या बच्चे हैं तो अपनी शीघ्र विवाह के लिए कामना करते हुए, अगर आप अगर पिता हैं या माता हैं तो बच्चों का शीघ्र विवाह का ध्यान करके चिंतन करना है और 5 परिक्रमा करके आप वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्क्रीन पर आ जाएगा मंत्र, इसे नोट कर लें और वहां इस मंत्र का जाप करके आपको एक पत्ता जो आप दूसरा पत्ता जो लेके गए थे स्पर्श करके जड़ में पीपल के पत्ते के पास और ले करके घर आ जाएं और उसे अपने पूजा के मंडप में विराजित देवी देवता के सामने रख दें। और आपको करना क्या है, 21 दिनों तक मंत्र का जाप सुबह या शाम को यह लगातार आपको करते रहना है कि आपके बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए। और इस तरह से वहां पर जो लिख करके आप जो पत्ते हैं उसे वहां रख दें और 2 पत्ते लेके गए थे ना, तो एक पत्ता आपने वहां रख दिया और एक पत्ता स्पर्श करके आप यहाँ मंडप पे, पूजा के मंडप में ले आकर के अपने विराजित देवी देवता के सामने वहां पर ध्यान करके कि हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए। और 21 दिनों बाद इस पत्ते को क्या करेंगे, जाप करने के बाद उसे जल, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके कि हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए। बच्चे बच्चियां हैं तो अपने विवाह की कामना करके चिंतन करते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान और गंगा माता से प्रार्थना करते हुए, ध्यान करते हुए किसी भी नदी तालाब में आप उसे विसर्जित कर दें या फिर अगर नदी तालाब न हो तो किसी भी वृक्ष के सामने वो ले जाके पत्ता को रख दें या फिर पीपल के वृक्ष के सामने भी ले जाके रख सकते हैं 21 दिनों बाद। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि प्रोग्राम आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और हमसे अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर है उसी पर संपर्क करें और संपर्क करके अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं आपके बच्चे बच्चियों का कुंडली करके बता दूंगा कि उनकी विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा,
लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों का उत्तर का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर, केवल एकमात्र जो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो मेरा कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर है, उस पर संपर्क अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री